अगर हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, हमारे पास वो तरीका होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो ट्रिक्स होनी चाहिए कि हम उस युद्ध को जीत सके या किसी भी गेम को जीत सके। तो आज मैं आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंथेसिस और नरेशन के वन शॉट वीडियो बताऊंगा, जो आपको मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी दोनों टॉपिक आपका मैं आज पूरा करूंगा। सिंथेसिस मैं आपको कॉम्प्लेक्स के मात्र 4 से 5 वर्ड बताऊंगा और आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। कंपाउंड में भी 4 से 5 शब्द बताऊंगा, शब्द की बात कर रहा हूं, रूल की बात नहीं कर रहा। 4 से 5 शब्द बताऊंगा, कंपाउंड भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सिंपल में भी 4 से 5 शब्द बताऊंगा, आपका सिंपल यानी मात्र और मात्र 10 से 12 शब्द जानने हैं, रूल नहीं, शब्द जानने हैं। अगर आपने इसको देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि आज के बाद से सिंथेसिस जैसे टॉपिक में आप परेशान नहीं होंगे। ये वन शॉट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको नरेशन भी बताऊंगा, नरेशन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले कई सालों से लगातार आए हुए हैं। तो यहां पर 40 से 45 आप सेंटेंस अपने से भी सॉल्व कर सकते हो और मैं खुद भी यहां पर सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां सिंपल से नहीं शुरू करूंगा, मैं शुरू करने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो 4 से 5 वर्ड कौन से हैं जो अगर आप जानते हैं तो आपका काम कॉम्प्लेक्स वाला हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस आएगा, कुछ भी लिखा होगा, कोई भी एक सेंटेंस लिखा होगा और उसके सामने लिखा होगा कि इसे सिंपल में चेंज करिए या कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए या कंपाउंड में चेंज करिए, ये आपके सामने होगा। जब हमें आ रहा होता है तभी हम करेंगे, नहीं आएगा तो बस मुंह बनाए बैठे रहेंगे जैसा कि करते आए, तो वो काम नहीं करना। अब मैं देखिए आपको बताता हूं वो 5 से 6 शब्द जो आपको जानना है और आप फिर कॉम्प्लेक्स उठाइए। गारंटी देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, इन वर्ड्स का यूज करिए, आपका टोटल का टोटल कॉम्प्लेक्स की एक्सरसाइज सॉल्व। देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका दैट। दैट का मतलब होता है कि, ठीक है, दैट का मतलब होता है कि, इस बात को याद रखना है आपको। हु का यूज होता है, हु मतलब तो वैसे कौन होता है, लेकिन हु का यूज जब हम एज अ कंजंक्शन, क्योंकि ये सब जितने वर्ड हैं, ठीक है, ये सब किस तरह से यूज होने जा रहे हैं, कंजंक्शन की तरह। और भैया कंजंक्शन क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। भाई एक सेंटेंस ऐसा है, एक सेंटेंस ऐसा है, बीच में जो यूज करते हैं वो हमारा कंजंक्शन वर्ड होता है। यही ये जितने भी वर्ड दिए हैं यहां तक, ये सब कंजंक्शन की तरह यूज होंगे। तो दैट का मतलब की होता है, हु का मतलब जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है। अब बात यहां पर आई कि हु का यूज कब करते हैं, तो जब हमारा यहां वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर ये लिविंग है, अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम हु का यूज करने जाएंगे कंजंक्शन के रूप में। विच का यूज कब करते हैं, नॉन लिविंग या एनिमल, यानी जब हमारा इधर वाले सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग हो या किसी एनिमल की बात हो रही हो तो हम कंजंक्शन के रूप में विच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वेयर। वेयर का यूज, वेयर मतलब कहां होता है वैसे तो, लेकिन जब हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जहां। किस कब आता है ये, तो ये प्लेस यानी स्थान का भाव प्रकट करने के लिए हमेशा वेयर का यूज करते हैं। स्थान के भाव के लिए जैसे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो हियर आ सकता है, देयर आ सकता है। ये 2 वर्ड याद रखना, ये 2 वर्ड हमेशा प्लेस को दिखाने के लिए आते हैं। आपके एग्जाम में आएगा तो ये 2 वर्ड हर हाल में जरूर दिए रहेंगे, और अगर ये दिया है तो आपको वेयर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करना है। उसके बाद नंबर आता है व्हेन का। व्हेन मतलब होता है जब, टाइम की बात होगी, ठीक है, तो टाइम के लिए तो कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं बता सकता हूं कि हाँ भाई यहां पर कोई ऐसा शब्द है तो ये मान लेना कि टाइम है, लेकिन हाँ सेंटेंस को पढ़ेंगे ना और सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे तो उसका सेंस हमें जरूर हेल्प करेगा ये बताने में कि इस पूरे दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं टाइम की बात हो रही, और अगर टाइम की बात हो रही तो व्हेन का यूज करना, किसी और शब्द का यूज न करना। और ये सब जितने वर्ड है सब कंजंक्शन की तरह यूज होंगे। उसके बाद आता है सो दैट। मैं यहां पर 2 अलग शब्द लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना है। सो दैट भी यूज होता है कंजंक्शन की तरह, और ये कब आता है, पर्पस को दिखाने के लिए, ताकि के सेंस में। जैसे वह मेहनत करता है ताकि पास हो सके, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट। और एक बात और याद रखना कि जब यहां पर आप कंजंक्शन सो दैट लेंगे ना, तो आने वाला जो सेंटेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब जानते क्या होगी, माइट यूज होगी। याद रखना इस वर्ड को, माइट यूज होगी। उसी तरह से लेस्ट अगर हमारा कंजंक्शन है, इसकी हिंदी क्या होगी, कहीं ऐसा ना हो कि।
जैसे आराम से चलो, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि। तो जैसे ही ये सेंटेंस हिंदी में कैसा ऐसा ना हो कि वर्ड आए, तो आपको कंजंक्शन के रूप में लेस्ट का यूज करना है। और एक सबसे बड़ी बात कि लेस्ट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है शुड। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 5 एग्जैक्टली 5 की बात करूं तो 5 वर्ड है। अगर आप इनको याद रखते हैं, समझिएगा मेरी बात को, अगर आप इनको याद रखते हैं तो कंफर्म बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स, यहां पर कोई भी सेंटेंस लिखा हो और सामने लिखा होगा कॉम्प्लेक्स ना, तो या बस 4-5 वर्ड का यूज कर लेना। अच्छा, कैसे यूज करना है, कैसे पता चलेगा कि यहां पर बात लिविंग की हो रही, नॉन लिविंग? तो भाई सीधी सी बात है, इतना तो हम समझदार है ना कि कोई व्यक्ति है तो वो लिविंग है, कोई चीज है तो वो नॉन लिविंग है, कोई जानवर है तो वो नॉन लिविंग है, इतना तो हम समझदार हैं ही। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको बस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस, अब आपको मैं एक थोड़ा डेमो देता हूं, आप समझिएगा, डेमो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सेंटेंस यहां से यहां तक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां पर ये खत्म हो रहा है, या दूसरे सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो रही है। अब कहा गया कि कॉम्प्लेक्स में करो, तो अब देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब हमारे 2 सेंटेंस होंगे तो हम यहीं पर अपना हु, विच, दैट, व्हेन, वेयर, इन सभी वर्ड का यूज यहीं पर करेंगे। तो एक बात याद रखना, इस सेंटेंस की हिंदी निकालना है आपको, और इस सेंटेंस की हिंदी निकालना। दोनों सेंटेंस के बीच में जब आप हिंदी निकालेंगे ना, तो अपने आप मुंह से इन सब में से कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा। जैसे मुंह से बाहर आता है, हमें याद है ही, तो कुछ भी यूज कर देंगे। और एक सबसे बड़ी बात और आपको बता ही देता हूं कि इसमें क्या होता है कि भाई एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि दूसरे को पहले पर और पहले को दूसरे पर भी रखकर आप बीच में क्या लगा सकते हैं, इन सब का यूज कर सकते हैं। अब आप तुरंत बुक उठाइए और एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करिए। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रूल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। वैसे तो बहुत कुछ दिया है बुक में, लेकिन मैं यहां पर ये 4-6 वर्ड बताया हूं, इसको याद रख लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी नाव किनारे लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, डूबने नहीं दूंगा आपको। बस इतने वर्ड को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का तो एक वर्ड बताया दे रहा हूं, एक वर्ड याद रखना, आपको पूरा का पूरा कंपाउंड ना आ जाए तो जो कहो हार जाऊंगा। तो ये गारंटी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कुछ ना बात है ना भैया, ऐसे थोड़ी हवा में काम हो रहा है। तो ये याद रखिए, इन सब का यूज अभी आप अपनी कॉपी में करिए, हर हाल में आपको मिल जाएगा। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आप जरूर इन सब चीजों को देखें। कॉम्प्लेक्स में आता है तो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, आप लगाइए ना दैट का यूज चाहे आप बीच में करिए, चाहे शुरुआत में भी कर सकते हैं, या आप दोनों सेंटेंस के बीचों बीच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। वो कौन सा वर्ड है जो कंपाउंड को दिखाता है, क्योंकि कंपाउंड में भी 4 टॉपिक होते हैं, कुमुलेटिव होता है, एडवर्सिव होता है, इलेटिव होता है और अल्टरनेटिव होता है। उन चारों में से हमें कुछ भी करना नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, उन चारों के कंजंक्शंस को याद नहीं रखना है। एक वर्ड याद रखना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की गारंटी मैं कह रहा हूं, बार बार मैं ले रहा हूं। ठीक है, वो भी जैसे कॉम्प्लेक्स में ये सब वर्ड क्या है, एक कंजंक्शन की तरह है, तो वहीं पर कंपाउंड में भी हम कंजंक्शन का ही यूज करते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अपना आगे। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस की ये मेरे पास एकदम अस्त्र शस्त्र औजार, एकदम ये समझिए ब्रह्मास्त्र है ये आपके सामने। कंपाउंड सेंटेंस को, यानी जब हम सिंथेसिस में हमारे सामने मान लीजिए कोई सेंटेंस आया, 2 सेंटेंस, और उसको कहा गया कि इसे कंपाउंड में चेंज करना है। अब बात यहां पर ये होती कि कंपाउंड में हम यूज क्या करते हैं, तो कंपाउंड में यहीं पर हम इस जगह को कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। और ये कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा कंजंक्शन हमें यूज करना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक शब्द याद रखो, आप कोई भी यहां पर वर्ड भर सकते हैं सेंटेंस का हिंदी निकालकर। यानी अगर आप कंजंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको दोनों सेंटेंस की सही हिंदी निकालनी पड़ेगी। यही एक कंडीशन आपके लिए छोड़ी जाएगी कि आप दोनों सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे, तब आप सही कंजंक्शन रख पाएंगे और वो कंजंक्शन अपने आप आपकी जबान पे आएगा। भाई जैसे मैंने कहा कि मैंने एक पेन खरीदी, जो का आया सेंस, तो पेन की बात हो रही तो विच का यूज कर दिया। मेरा एक कुत्ता है जो
तो डॉग की बात आई, जो का सेंस आया हमने विच यूज कर दिया। उसी तरह से अब यहां पर दोनों सेंटेंस हैं और कंजंक्शन यूज करना है, तो कौन से कंजंक्शन है तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। वर्ड है फैन बॉयज, ये वर्ड याद रखना है, फैन बॉयज। क्या याद रखना है? फैन बॉयज। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 शब्द का ये पूरा वर्ड है। अब इन सातों में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले कंजंक्शन को बताता हूं। जैसे एफ का मतलब होता है फॉर, फॉर का मतलब होता है के माने, ए का मतलब होता है एंड या एज वेल एज की हिंदी क्या होती है? के साथ साथ। एन का मतलब होता है नाइदर नॉर, और दूसरा मतलब होता है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो की हिंदी होती है न केवल बल्कि। उसी तरह से बी का मतलब होता है बट, जिसका मतलब लेकिन, या बोथ या एंड, ये भी आता है। बोथ एंड साथ में आते हैं हमेशा, याद रखिएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है और इसकी हिंदी होती है दोनों और। ओ का मतलब होता है और या अदरवाइज, अदरवाइज की हिंदी होती है नहीं तो। वाई मतलब, वाई का होता है येट, और येट में होता है, येट का मतलब होता है अभी भी, अभी तक या फिर भी, ये हिंदी होती है। एस का मतलब होता है सो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही वर्ड होगा अगर आएगा कंपाउंड से तो सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। और दूसरा है एस का मतलब होता है स्टिल, और स्टिल का मतलब भी होता है अभी भी, अभी तक या फिर भी। तो आप येट या स्टिल में से, दोनों में से कोई भी यूज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताया मैंने आपको कि फैन बॉयज याद रखिए आपको पूरी तरह से। अब फिर मैं कहता हूं, आप बुक उठाइए, कंपाउंड सेंटेंस खोलिए, और आपके कंपाउंड सेंटेंस में मैं बता देता हूं, कंपाउंड सेंटेंस में आपके करीब 29 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों को याद रखिए, इसीलिए ये इसकी ट्रिक है, ये एकदम वर्ल्ड वाइड नोन ट्रिक है, सब जानते हैं इसको जो बड़े लेवल पर पढ़ाते हैं। तो फैन बॉयज याद रखना, इसको याद रखोगे तो कंफर्म बात बताता हूं कि कोई भी दो सेंटेंस आएगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ही इज सिंगर, ठीक है, और उसके बाद ही इज डांसर। अब अगर हमें इसे जोड़ना है तो कैसे? वह एक सिंगर है, और एक देखिए और अपने आप आ गया। और का मतलब क्या होता है भैया? एंड का मतलब और होता है, बस एंड यहां पर लगाओ और पूरा दोनों सेंटेंस के लिए, तो क्या दिक्कत है? तो ये था आपका कंपाउंड सेंटेंस। निकालिए बुक और तुरंत शुरू कर दीजिए, ना आया तो बताइएगा मुझे, ठीक है। ये सब ट्रिक होती है बेटा, ये सब ट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सिंपल के मैं आपको करीब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, या वो टॉपिक बताया दे रहा हूं जो आप पढ़ लीजिए, आएगा, गारंटी है उसी टॉपिक में से ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको 3 से 4 टॉपिक बताने जा रहा हूं। वैसे तो 8 टॉपिक आपके सिंपल सेंटेंस में आते हैं सिंथेसिस के, मैं आपको 3 से 4 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आए हुए सेंटेंस बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और आपको वो क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर सिंथेसिस के सिंपल से पूछेगा तो उसी टॉपिक से पूछेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। भरोसा रखना, विश्वास रखना, कोई बात मैं हवा में नहीं बोलता। और प्लीज दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करो। कम से कम आज की डेट में इतना समझ में आ जाए कि आप में दम है मेरी दमदारी को दिखाने के लिए। तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो तो। चलिए मैं आपको 3 से 4 वो सेंटेंस बताने जा रहा हूं, किसके? सिंपल के, जो आप पढ़ लीजिए, गारंटी है, मोछे पे ताव देके बोल रहा हूं, आएगा जरूर। चलिए तो सिंपल में चलते हैं। क्या है सिंपल का? तो चलिए सिंपल में आपको कौन से 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना है जो हर बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया, इससे ज्यादा इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। आपका पूरा साल बीत गया है तो ऑब्वियस सी बात है अपने कोचिंग में मैंने या आपने कहीं ना किसी चैनल से पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो आपको बताता हूं मैं कि क्या आपको पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। तो आपको देखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट। प्रेजेंट वर्ब या ing से शुरू होता है,
परफेक्ट हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है। अगर इतने के बाद भी आपको लगता है कि सेंटेंस पार्टिसिपल में है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, तो एक ट्रिक याद रखना कि जब दोनों सेंटेंस, मान लीजिए दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस का प्लेस एक ही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर अलग अलग है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कैसे करना है वो आप देखे ही ऑलरेडी जानते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, यही इस पूरे सेंटेंस की पहचान होती है। यानी एक सेंटेंस एक सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा होगा और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा होगा, यानी दोनों सेंटेंस एक ही नहीं होंगे। तो जब दोनों सेंटेंस एक ही ना होंगे तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कैसे करते हैं कि एक नाउन होगा और उसके बारे में 2 कॉमा 3 कॉमा लगाकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है। यहां पर नाउन लिखा, कॉमा, उसके बारे में लिखा, फिर कॉमा, और यहां पर लास्ट में 2 ही कॉमा लगता है, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जब कॉमा लगा के या किसी नाउन से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो सेंटेंस हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन होता है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ly का प्रयोग करके हम एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। यानी कोई 2 सेंटेंस लिखे हैं और आपको इधर एडवर्ब दिख गया, समझ में आ गया, तो इसी एडवर्ब में ly लगा दोगे और दोनों सेंटेंस को जब जोड़ दोगे दोबारा में तो वही हमारा क्या बनेगा, एडवर्बल फ्रेज बनेगा। तो ये था आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी सिंथेसिस के। अब मैं आपको बताता हूं करीब 10 से 12 ऐसे सेंटेंस जो नरेशन के हैं जो आपको पढ़ने जरूर चाहिए। पढ़ लेंगे या वो कंडीशन बताता हूं कि कौन कौन से सेंटेंस पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं हर हाल में बता देता हूं कि कौन कौन से वो वर्ड है, कौन कौन से सेंटेंस हैं कि आपको पढ़ना है और नरेशन आपका क्लियर। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 बताऊंगा सेंटेंस, ना आया पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं क्यों इतना दमदारी कह रहा हूं, क्यों मतलब हवा में नहीं बात कर रहा, मेरी बात का आप भरोसा करें। और प्लीज दोस्तों को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए कि ये वीडियो देखें, उनकी नैया पार हो जाएगी। सिंथेसिस देखो, सिंथेसिस जैसा टॉपिक मात्र 17 मिनट में पूरा कर दिया मैंने। वैसे तो और भी इसके वीडियोस हैं, सब अलग अलग वीडियोस हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, सबके प्लेलिस्ट में सबका नाम दिया है, आप आराम से वीडियो देख लीजिए। अभी भी आपके पास 48 घंटे हैं, उन 48 घंटे का यूज कर डालिए। क्या दिक्कत है, 72 घंटे हैं तो 72 घंटे का यूज कर दीजिए ना भाई, क्या जाता है इतना करने में। तो आप ये पढ़िए, इसके बाद सीधे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए और उस वीडियो को खोलिए। आपको मैं गारंटी देता हूं 90 के नीचे आपका नंबर नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 से 4 टॉपिक के नरेशन की जो आपको जानना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नरेशन की। देखिए ये एक हमारा ऐसा टॉपिक है नरेशन, जिसको पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी बीत जाती है। यानी कहने का मतलब है कि हम 9th में भी नरेशन पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। और जब तक आप नरेशन पढ़ेंगे तब तक जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे तब तक आपको बार बार इसे देखना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा मेरा जवान है जिसने अभी तक नरेशन कभी पढ़ा ही ना हो। और अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ा है ना, तो वैसे भी आप दिन में 2 बार पढ़ते होंगे, 1 बार स्कूल में, 1 बार कोचिंग में, 1 बार हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कौन कौन से सेंटेंस आप एक बार रिवाइज बस कर लीजिए, है ना। गारंटी है अगर नरेशन आता है और आएगा ही तो श्योर है कि इन्हीं सेंटेंस में से पूछा जाएगा। तो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले कॉपी किताब निकालिए और इंपरेटिव सेंटेंस में टाइप फर्स्ट पढ़िए, यानी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है ना। पहचान कैसे, देखो पहचानना एक बहुत बड़ी बात होती है, पहचानना भी बहुत बड़ी बात होती है कि सेंटेंस अगर आया है तो हम उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो पहचानने के लिए मैंने कहा आपसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जिस सेंटेंस की शुरुआत होगी वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसके अलावा जब भी एक बात याद रखना कि ये जब आएगा ना, ये वर्ब की शुरुआत होगी तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। और वो कौन कौन से, रिक्वेस्ट है भैया, कि ऑर्डर है ना, कि एडवाइस है, यही वाला आएगा। अगर आएगा तो एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। टाइप 2 वाला क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत डू नॉट से होती है। तो डू नॉट से होने वाले के लिए सेड या सेड टू की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, फॉरबेड का यूज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक सबसे बड़ी बात कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो टू ही होता है,
इससे भी कोई बड़ी बात है। टाइप 3 जो है वो हमारा लेटर से शुरू हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सजेस्टेड और प्रपोज्ड वर्ड का यूज करते हैं। लेटर्स की जगह पर वी शुड या दे शुड। ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा वीडियो है सेंटेंस बाय सेंटेंस, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा आपको पढ़ना है वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक कर्स्ड विज्ड प्रेड वाला, पहचान कैसे करनी है कि में से शुरुआत होगी लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, क्योंकि में एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो ये मत समझिएगा कि हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो ऑप्टेटिव है। कर्स्ड विज्ड प्रेड तीनों में से एक का यूज करना है। ये कब यूज कर पाएंगे, जब हम सेंटेंस की सही हिंदी निकालेंगे। एक दूसरा टाइप भी होता है ऑप्टेटिव का, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे जैसे वर्ड आते हैं। तो भाई अगर किसी को हम विश्ड कर रहे हैं, किसी को विश्ड कर रहे हैं तो वहां पर सेड या सेड टू की जगह पर विश्ड कर देना। और अगर गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, तो फिर बस क्या यूज करना है, बेड का यूज कर देना है। उसी तरह से तीसरे कंडीशन में आपको इंट्रोगेटिव पढ़ना है। पहचान पता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, आस्क्ड लगेगा और आस्क्ड के साथ इफ का यूज होगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कहने जाता हूं, आप असर्टिव का एक्सेप्शन वाला सेंटेंस जरूर पढ़ के जाइएगा। एक्सेप्शन वाला सेंटेंस पढ़ के जाइएगा, जिसमें है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में बार बार वही वाला आता है कि द सन राइजेस इन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। या प्रोवर्ब्स में भी पूछा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सब रटे रटाए बहुत बार पूछे गए, कई बार पूछे गए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तो मैं आपको ये मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि आपका आएगा तो इसी में से आएगा जो अब तक मैंने वीडियो में कहा है। आई होप एंड आई विश कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तुरंत कॉपी पेन निकालिए या कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आपने पॉइंट को टिक कर लिया है, तो प्लीज इसके बाद मात्र आप ये आधा एक घंटा दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि इसके बाहर से नहीं आएगा। प्लीज बिलीव मी। और प्लीज दोस्तों को शेयर करो भैया, शेयर करो, कोने कोने से हाथ जोड़े शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है, तो उन्हें पता करवा दो, स्टेटस में लगा दो व्हाट्सएप के, अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर कर दो। और प्लीज शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने छोटे भाई को बताओ, छोटे बहन को बताओ जो इस बार 11th में है, क्योंकि अगली बार वो भी 12th में जाएंगे। हम लोग तो हैं ही आपके लिए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।